हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विपिन चौधरी आप सबके बीच और काफी व्यस्तता के कारण मेरी आपके बीच बातें क्लासेस वगैरह नहीं हो पा रही हैं। तो मैं जुडिशरी के एग्जाम के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा। जो जुडिशरी का पेपर है उसे बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से एमसीक्यू लगाते रहे। पर डे 200-400 एमसीक्यू लगाइए और प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिएगा। उसमें ये पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। करंट के लिए घटना चक्र में इंग्लिश मीडियम में निकाला है एक, और बाकी मेरे बाकी भी टॉपिक पीछे लास्ट टॉपिक भी पढ़े हुए, मैंने कुछ वीडियो भी उसमें शेयर कर रखा है। उसे बार बार पढ़ें। और दूसरी बात, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं। 8-10 एक्ट, पूरे 10 के 10 एक्ट में आपको विशेष रूप से ये देखना है किस एक्ट में मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। तो उस तैयारी का जो अवलोकन, जो मूल्यांकन होगा वो प्रैक्टिस सेट के आधार पर होगा। प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, उसमें पता चले कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, तो उससे अपना मूल्यांकन हो जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ और ये तुम्हारा कॉन्टेक्ट वगैरह जितने भी हैं सारे लॉज को देखिएगा। फिर उसके फाउंडेशंस को देखिएगा, उसकी डेट को याद करिएगा, कहां से कब से क्या क्या प्रिपेयर किया गया है। दूसरी बात, माइनर एक्ट की बात आती है। माइनर एक्ट में भी आप पर डे एक घंटा, 1.5 घंटा माइनर एक्ट को पर डे पढ़ें, लगे रहिएगा, बहुत आराम से लगे रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आवश्यक क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे सीपीसी की बात करते हैं तो उसे ऑर्डर से कोरिलेट करके पढ़ना है। ऑर्डर से सेक्शन को कोरिलेट करके पढ़ना है। जितना हम उसे कोरिलेट करेंगे उतना ही वो हमारी समझ में आएगा। दूसरी बात, एक बात और, करंट अफेयर्स में से 20 से 22 क्वेश्चंस बनेंगे। और जो न्यू माइनर एक्ट जोड़े हैं जीएस वाले पोर्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा इससे 36 सवाल आएंगे, 30 से 36 के बीच में, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जो जितना कर सकता है, जो नोट्स वगैरह हैं मैंने भी अपलोड कर रखी हैं जीएसवाई विपिन चौधरी पे। अपने बहुत सारे नोट्स मैंने कर रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को कर रखा है और तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मानने वाली बात ये है कि आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, घबराएं नहीं। पॉलिटी को पढ़ लो, 1-2 बार पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स से 2-4 क्वेश्चन डालेगा, मोस्टली डाटा से क्वेश्चन डालेंगे। और बाकी न्यू बजट से तो शायद मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आए, क्योंकि कल परसों में न्यू बजट आया है, तो पेपर तो आपका बनकर तैयार हो गया होगा। तो जो विधि विशेषज्ञों ने पेपर बनाया होगा, लॉ का सेकंड पेपर बनेगा, फर्स्ट पेपर आपका जनरल स्टडीज का बनेगा। तो जनरल स्टडीज के में जो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी ये है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जो भी हैं उसमें से देखते रहिएगा, करंट देखते रहिएगा। और 9 माइनर एक्ट जोड़े हैं, इसमें देख लीजिएगा। बाकी भैया एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, आप लॉ फील्ड में जाएंगे, लॉ में देखें आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, बार एमसीक्यू लगाएं। और वो बार एमसीक्यू लगाने से होता है, मायने ये नहीं रखता कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो और कहाँ आपने तैयारी की। कुछ लोग कहते हैं मैं तो जी फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़कर आया, कुछ कहते हैं जी मैंने तो वहां से तैयारी की, कुछ कहते हैं जी मैंने तो इतनी तैयारी की, मैं इतने घंटे। अब पढ़ना ये है कि अब जो सटीक टाइम पे आपने तैयारी की है, जो ये आपका 1 हफ्ता बचा है, आज 4 तारीख हो गई, 8 दिन, 8 दिन का 1 सप्ताह ही मान लीजिएगा, क्योंकि चौथे दिन तो आपका पेपर ही हो जाएगा। ये बहुत सटीकता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ दिन रात एक कर दीजिएगा, लगे रहिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हारिए ना हिम्मत, पिसारिए ना राम, ठीक है ना। इसी का नाम है जय श्री राम। लगातार रखिएगा, अपना फुल कंसंट्रेशन रखिएगा, फुल फोकस लगा दीजिएगा, फोन को बंद रखिएगा, ज्यादा बातचीत ना करें, नजर की बातों में कंफ्यूज करे बना हो, दूसरों की बातों में कंफ्यूज ना करें। जो बिल्कुल नहीं आता उसे ना छेड़ें, जो आपको आता है, जैसे जीएस पोर्शन में कोई पोर्शन आपको नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है बेटे। लॉ पोर्शन में आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। नहीं ये नहीं कि उसमें आप देख के बाद अब आप तैयारी करो, अब आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है। अब तो बस आपके पास ये है कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बना सको, डेली 200, 400, 200, 250, 300 एमसीक्यू बनाइएगा, 400 भी बनाइए, 300, 400 भी बनाइएगा, खूब पढ़िएगा। जितना भी 24 घंटे में आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, जितना भी आपके अंदर कैपेसिटी है, इतना पढ़िएगा, दबा के मेहनत कीजिएगा, निस्संदेह मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। देखियो 300 वैकेंसी है, 80,000 कैंडिडेट हैं, 40,000 बच्चे लगभग पेपर देंगे और मुश्किल से 4,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 4,000 बच्चे वही बच्चे होंगे जो वास्तविक रूप से मेहनत करेंगे। तो वास्तविक रूप से मेहनत करने वाले कोई विदेश से नहीं आएंगे, आप सब लोगों के बीच में ही है। ये नहीं मैं डीयू से मैंने गेहूं से किया, लोग आपने कहीं से कैसे जो किया वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो आपने इस महीने 1-1.5-2 महीने में जो आपने तैयारी की है, दिसंबर जनवरी में जो तैयारी की है, 2 महीने में 2.5 महीने की जो तैयारी है आपकी, इस तैयारी को किसने कितनी सटीकता से स्ट्रेटजी के साथ किया है। पेपर हमेशा स्ट्रेटजी के साथ निकलता है, ठीक है ना। विदाउट स्ट्रेटजी आप ये सोचो कि हम अपने जोर से पेपर निकाल दें तो पेपर कभी भी जोर से नहीं निकलता।
पेपर का सबसे बड़ा ये देखिएगा, माध्यम चाहे कोई भी है, चाहे हिंदी है या इंग्लिश, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है पढ़ने के तरीके से। जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, टीपी एक्ट है, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। इनको बार बार देखिएगा, एमसीक्यू ज्यादा है, पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन को पुनः अवलोकन को रिवीजन कीजिएगा, बहुत तेजी से लगे रहो, दबा के लगे रहो। और एक एक डेढ़ घंटा ऐसे भी देख लो जो न्यू एक्ट वगैरह डाले हैं, जैसे दिव्यांग अधिकार हो गया है ना, लैंगिक उत्पीड़न हो गया, गर्भाधान हो गया, 1971 हो गया, माता पिता फंड्स हो गया, फिर दूसरी बात पोस्को एक्ट हो गया। पोस्को एक्ट को ज्यादा पढ़ लेना, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकार से भी पढ़ लेना, क्योंकि इससे केसेस वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। 8-9 एक्ट जोड़े में लगातार रहिएगा, एक दो क्वेश्चन जो है सभी है, तो मतलब ज्यादा तो नहीं चाहिए, 60% पेपर चाहिए। इट मींस जो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, आप 90 क्वेश्चन भी बना देते हैं लॉ में, और 90 क्वेश्चन आप जीएस में बना देते हैं, तो और ऑब्वियसली आपका प्री निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है, मेरा एक्सपीरियंस है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग में हमने बहुत लोगों को ऊपर से नीचे आते हुए देखा है। झूठा डायलॉग मारने से, कंफ्यूज करने से फायदा नहीं चलता। यदि आपने 90 क्वेश्चंस बना दिए तो आप फाइट में हैं, और यदि 90 क्वेश्चन से कम बना रहे हैं, 80-85 के बीच भी बना रहे हैं, तो भी आप फाइट में हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे से आप क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से तैयार करें, ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना भी, ज्यादा करना भी, मैं अपने देख लो हितकारी है, और अपने क्वेश्चंस पेपर को इस तरह से लेकर चलिएगा जैसे आप सस्टेन कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग में फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। दो तरह की बात होती है, जहां दो ऑप्शंस ऐसे नजर आते हैं, या तो ये ठीक है या ठीक है, वहां रिस्क ले लेना चाहिए, और जहां चारों में से कुछ भी पता ना हो, उस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। वो हमारे लिए भी और हमारे पेपर के लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद है, तो वहां से हमारी मेरिट डाउन नहीं जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लगातार लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आप सबके बीच में विपिन चौधरी, दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी, मैं दर्पण क्लासेस का डायरेक्टर मेरठ से, और मैं बार बार इन चीज़ों को आपको बता भी रहा हूँ, और इस बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से भी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने खास टिप्स पर डाला है। खास टिप्स, इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने इसे डाला है, तुम्हारा माइनर एक्ट को डाल रखा है, और मैंने कुछ दिन थोड़ा जीएस भी शुरू किया था, परंतु अब इतना समय नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोटे छोटे टॉपिक में आपको डालता रहूं, उस टॉपिक से अब आपका कोई विशेष भला होने वाला नहीं है। समय का बहुत अभाव है, तो आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, किताब को लेते रहें। लोग बाग कहते हैं कि जी मैं तो फलाना जो पढ़ रहा हूँ उसे पढ़ता रहे, भाई अब किताब कलेक्ट करने का समय नहीं है कि मैंने फलानी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं जीएस को पढ़ रहा हूँ, फलाना किताब पढ़ रहा हूँ। भाई जहाँ से तेरा लग सकता हो वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, आप लगातार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। लॉ वालों का जनरल स्टडीज बहुत कमजोर होता है ना, उनका एक वीक पॉइंट होता है कि जी हमें लॉ बनाना ही वो नहीं आता, क्योंकि बार बार उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपी एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसी में खोए रहते हैं वो, उससे बाहर ही नहीं निकलते। तो उससे बाहर नहीं निकलते, और जीएस की दुनिया बहुत बड़ी है, वरना तो सभी कलेक्टर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जीएस की दुनिया में जाने से पहले आप अपने लॉ वाली दुनिया में खोए रहिएगा, उससे आप जितना भी है जो पात्र है, पात्र रूप से आप उसे थोड़ा सा तैयार करिएगा, उसमें आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। वैसे भी लॉ का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और प्री में और जीएस का एक क्वेश्चन, तो जीएस के औकात को तुमने ऑलरेडी वोट डाउन डाल रखा है, परंतु बिना जीएस के भला भी नहीं होगा, क्योंकि 9 एक्ट आप सबके बराबर हैं, बाकी 100 नंबर के पेपर का डिफरेंस है कि नहीं। उसके 50 क्वेश्चन, 50 दूनी 100, लॉ के 50 क्वेश्चन तुम्हारे 100 क्वेश्चन के बराबर हैं, उसके 75 क्वेश्चन के बराबर तुम्हारे जीएस के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का पड़ता है। तो उसे बार बार अच्छे से याद करें, बार बार रिटर्न याद करें, अगेन टू अगेन स्टडीज करें, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और केसेस वगैरह को पढ़ो, उसके साथ जो सेक्शन है उस सेक्शन पर काम करें लगातार, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप ही जैसे लोग हैं, सब आप जैसे ही हैं, कोई विशेष नहीं है, किसी का विशेष रोबोट कोई नहीं है, वो सब इंसान हैं। कम्युनिकेट ज़्यादा ना रहें, फ़ोनों को स्विच ऑफ रख के ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद सबसे मिलना, सबसे गले मिलना, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।